गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 1 फाइन आर्ट का शुरुआत करें, जिसका नाम है राजस्थानी शैली। इसका हम फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आज करेंगे। राजस्थानी शैली की उत्पत्ति और विकास पर प्रकाश डालो, अथवा राजस्थानी चित्रकला शैली की उन्नति पर प्रकाश डालिए। राजस्थानी शैली राजपूत चित्रकला अपनी प्राचीन परंपराओं के वेग से बहती हुई एक निरंतर धारा है। इसका मतलब यह है कि राजपूत चित्रकला जो थी वो पुरानी परंपराओं के वेग से ही लगातार निरंतर एक ही धारा में बहती है, जिसका संबंध भारतीय संस्कृति सभ्यता की नींव पर स्थित है। कि जो उसकी नींव रखी गई है वो भारतीय संस्कृति सभ्यता की नींव पर स्थित है। राजपूत कालीन कला के उद्भव और विकास की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए उद्भव और विकास, उद्भव का मतलब होता है उत्पत्ति और विकास का मतलब होता है उसकी आगे बढ़ोतरी होते जाना, डालते हुए सच्ची रानी गुटुर लिखती है, एक ओर तो मुगल चित्रकला का ह्रास हो रहा था, ह्रास यानी पतन, दूसरी ओर कला भौगोलिक सीमाओं को लांघकर कलाकारों के साथ साथ कश्मीर, राजपूताना, हिमाचल प्रदेश और पंजाब तक फैल गई थी। कि एक ओर तो मुगल चित्रकला का पतन होता जा रहा था और दूसरी ओर भौगोलिक सीमाओं को लांघकर कलाकारों के साथ साथ कश्मीर, राजपूताना, हिमाचल प्रदेश और पंजाब तक फैल गई थी। जैन और स्लूपी चित्रकला की शैलियों के मिलने से एक नवीन शैली का उदय हुआ था। जैन और स्लूपी चित्रकला, ये चित्रकलाओं के नाम हैं जो आपस में मिलने पर एक नवीन शैली का उदय किया, जो बाद में हिंदू और राजपूत चित्रकला शैली के नाम से पुकारा जाता रहा। यानी कि उस नवीन शैली का नाम हिंदू और राजपूत चित्रकला रख दिया गया। राजस्थानी कला शैली का विकास 1550 से 1990 ईस्वी तक माना जाता है। यह शैली मुख्य रूप से 16वीं शताब्दी से आरंभ हुई थी, परंतु 17वीं शताब्दी में अधिक चित्र बने और विकास को प्राप्त हुई। कि इसकी शुरुआत तो 16वीं शताब्दी में हो गई थी, परंतु 17वीं शताब्दी में अधिक चित्र बने और विकास को प्राप्त हुई। इस कला का आरंभ मुगलों से पूर्व हुआ तथा बाद में इस पर मुगल प्रभाव भी पड़ा। इस शैली की उत्पत्ति का मुख्य कारण यह था कि यह चित्र शैली जनता की प्रिय बन गई थी। जी, बाद में इस पर मुगल प्रभाव भी पड़ा। इस शैली की उत्पत्ति का मुख्य कारण यह था कि चित्रकला जो ये चित्र शैली थी उसको जनता बहुत प्रिय मानने लगी थी, यानी वह जनता को पसंद आ गई थी। इसको साधारण जनता ने आदर्श की दृष्टि से देखा है और इसको उन्नत करने में पूर्ण रूप से योगदान दिया है। कि उन्होंने उसे एक आदर्श बना लिया और उनको उन्नत करने में, यानी कि उसको आगे बढ़ाने में पूर्ण रूप से योगदान भी दिया। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी राजपूत कला को मुगल शैली के समकालीन मानते हैं। इसके अंतर्गत बुंदेलखंड, पंजाब का पहाड़ी प्रदेश आदि भी आते हैं। इस शैली के बारे में कुछ विद्वानों का मत है कि यह शैली पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है, परंतु बाद में वर्गीकरण से यह पता चला है कि राजस्थानी शैली में जो शैली थी वह काफ़ी पुरानी थी। तब तक तो पहाड़ी शैली का जन्म भी नहीं हुआ था। कि कई विद्वानों ने अपने अपने मत रखे हैं कि यह शैली पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है, परंतु बाद में वर्गीकरण से यह हमें पता चला कि राजस्थानी शैली में जो शैली थी वह काफ़ी पुरानी थी, परंतु तब तक तो पहाड़ी शैली का जन्म भी नहीं हुआ था। इस शैली के मुख्य चित्र हैं बनीठनी, ढोला भार, लैला मजनू, भार रागिनी, चित्रकूट पर भरत व राम का मिलाप आदि। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, राजपूत और राजस्थानी शैली के विषयों का वर्णन करो। विषय यानी कि उन शैलियों में किस विषय को प्रयोग में लाकर इसे आगे बढ़ाया गया। नारी चित्रण, किशनगढ़ की राधा राजस्थानी शैली का सबसे श्रेष्ठ व आकर्षक चित्र माना जाता है। किशनगढ़ की राधा राजस्थानी शैली की सबसे श्रेष्ठ और आकर्षक चित्र माना जाता है। नारी चित्रण इस शैली का मुख्य विषय रहा है कि सबसे ज़्यादा वहाँ पर नारी चित्रण किया गया था, जो कि किशनगढ़ की राधा राजस्थानी शैली का सर्वश्रेष्ठ और आकर्षक चित्र माना गया है। नायक और नायिकाओं के चित्र, राजपूत शैली में जीवन के प्राय सभी पक्षों का चित्रण किया गया है। राजपूत शैली के चित्रों में प्रेम का अंकन सुंदर व मनोहारी हुआ है। इसमें चित्रकारों ने नायिकाओं की रूप और छवि, अंगों की शोभा में दर्शाया गया है, जिसमें मद भरे नैन, अधर कानों में झुमके,
पैरों में पंजनी, हाथों में रंगीन चूड़ियाँ और आभूषण में सुसज्जित कोमल शरीर को अलंकृत किया गया है। इसमें इनका कहने का मतलब यह है कि जीवन के सभी पक्षों का चित्रण नायक और नायिकाओं के चित्रों में किया गया है। राजपूत शैली में प्रेम का अंकन सुंदर और मनोहर है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रेम का वर्णन किया गया है। इसमें उनकी स्त्रियों की शोभा का भी दिखाया गया कि उन्होंने क्या क्या डाला है, उनको किस तरह से चित्रित किया गया है, जिसमें मद भरे नैन, अधर कानों में झुमके, यानी कि उन्होंने कानों में झुमके पहने हैं, पैरों में पंजेब पहनी है, हाथों में रंगीन चूड़ियाँ पहनी और आभूषणों से सुसज्जित कर कर उन्हें कोमल शरीर को अलंकृत किया गया है, यानी कि उनको चित्रित किया गया है। धार्मिक चित्र, राजपूत चित्र की शैली मुख्यतः धर्म प्रधान रही है, इसलिए इस शैली में धार्मिक चित्रण अधिक बने हैं। इस शैली में गीत गोविंद, रामायण, महाभारत के आधार पर चित्रण हुआ है, यानी उसमें धार्मिक चित्रों को भी बहुत विशेष महत्व दिया गया है, इसलिए इस शैली में सबसे अधिक धार्मिक चित्र बने हैं। इस शैली में गीत गोविंद, रामायण, महाभारत के आधार पर चित्रण हुआ है। युद्ध चित्र, राजपूत जन्मजात से ही वीर थे, उनका जीवन संघर्षपूर्ण था, उनको उत्साहित करने के लिए युद्ध चित्र भी अधिक बने हैं, यानी कि वो युद्ध के चित्र बनाते थे और वहाँ के वीरों को उत्साहित करते थे युद्ध करने के लिए कि युद्ध में उन्हें जीतना किस तरह से है। बारामासा के चित्र, राजपूत कला में बारामासा का संजीव चित्रण हुआ है, मर्मस्पर्शी, यानी कि दिल को छू जाने वाला। इन चित्रों में महल और प्राकृतिक के चित्रों को दर्शाया गया है। बारामासा का मतलब होता है पूरे साल की जो ऋतुएं होती हैं, 12 महीनों में जो ऋतु आती है उनका वर्णन इन चित्रों में किया गया है। पॉइंट नंबर 6, दरबारी चित्र, राजस्थानी कलाकारों ने अपने आश्रयदाताओं के जीवन के मुख्य पक्षों का अंकन किया है। राजस्थानी कलाकारों ने अपने आश्रयदाताओं के जीवन के प्रमुख पक्षों का अंकन किया। आश्रयदाता यानी कि जो किसी को आसरा दे दे। नेक्स्ट है प्राकृतिक और दृश्य चित्र। प्राकृतिक और दृश्य चित्रों को भी राजपूत शैली में सुंदर रूप से चित्रित किया गया है, जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधों, पुष्पों से लदी टहनियाँ और पर्वतों व नदियों का चित्रण किया गया है। शिकार के चित्र, इस शैली में राजपूतों को शिकार खेलने का बहुत शौक था, इसलिए कलाकारों ने शिकार के चित्र भी बहुत अधिक बनाए हैं। चित्रकार अपने आश्रयदाताओं के साथ शिकार पर जाते थे, यानी कि जब भी जिसके आश्रय में रहता था वह जब भी वह शिकार करने जाता तो वो चित्रकार उसके साथ जाते और उसका शिकार करते हुए का रियल चित्र बनाते थे। व्यक्ति चित्र, राजस्थानी शैली में व्यक्ति चित्र बहुत अधिक बने हैं, जिसमें राजा, महाराजा, सुप्रसिद्ध व्यक्तियों के चित्र बनाए गए हैं, यानी कि बड़े बड़े जो व्यक्ति होते थे वहाँ पर माने हुए जो लोग होते थे उनके चित्र भी वहाँ बनाए गए हैं। पशु पक्षियों के चित्र, राजस्थानी शैली में पशु पक्षियों के चित्र बने हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, मोर, शेर, हंस, घोड़ा आदि। कृष्ण गोपियों व व्यंग्य चित्र, राजस्थानी चित्रकारों ने विभिन्न चित्रों की रचना की। कृष्ण चरित्र में एक प्रसंग आता है कि एक बार वन में कृष्ण ने गोपियों से हाथी पर बैठने की इच्छा प्रकट की। उपस्थित गोपियों ने तुरंत ही हाथी के आकार में स्वयं को प्रस्तुत किया। इसी प्रसंग का आधार लेकर चित्रकला ने नारी कुंजन, नारिया तथा नारी शिविक आकृतियों की रचना हुई है। इसमें कुछ स्त्रियों को इस प्रकार संयोजित किया गया है कि दूर से देखने पर वह हाथी, घोड़ा, पालकी आदि आकृतियां दिखाई देने लगती हैं। कि उनके एक व्यंग्य के कारण स्त्रियों ने इतना कमाल कर दिखाया कि चित्रकार ने उनके चित्रों को, स्त्रियों के चित्रों को पशुओं के चित्रों के रूप में प्रदर्शित किया। व्यंग्य चित्रों की रचना में भी राजपूत काल में मिलती है। इसमें सन्यासी की लड़ाई आदि इस परंपरा के चित्र हैं। यह आज के हमारे फर्स्ट लेसन के 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे, इसे आप ध्यान से सुन